Last few days remaining for your St. Xavier's XCT 2026 एग्जामिनेशन एंड आई होप कि सब स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस है आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिए होंगी। आपको आपके वेन्यूज़ तो ऑलरेडी पता थे, आपकी एग्जाम डेट्स भी ऑलरेडी कंफर्म थी एंड आई होप सब ने अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी कर ली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स को लेकर कि कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। लास्ट फ्यू डेज़ प्लान को भी हम चेकआउट कर लेंगे कि लास्ट फ्यू डेज़ में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 2 मई से, जो कि चलेंगे 8 मई को। मल्टीपल स्लॉट्स में आपके एग्जामिनेशन होते। डूज एंड डोंट्स, इसका भी अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है व्हाइल यू आर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कौन सी चीज़ों को आपको रिफ्रेन करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू स्टे काम एंड फोकस सो दैट आप अपने एग्जामिनेशन पर 100% फोकस्ड रहो एंड अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और शेयर भी कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप 2 मई का एग्जामिनेशन लिखने वाले हो तो व्हाट टू डू इन नेक्स्ट 2 डेज़। अगर आप 8 मई का भी एग्जामिनेशन लिखने वाले हो तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू टेक एक्शन टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स। तो सबसे पहले आपको आपके वीक एरियाज़ को प्रायोरिटाइज करना है। एटलीस्ट 70% आपको आपके वीक सेक्शन पर काम करना है। जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और जितने भी आपके वीकेस्ट सेक्शन है उन पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें, बिकॉज यही जो सेक्शंस हैं वो आपके मार्क्स लेकर जाने वाले हैं। उसके बाद आपको एटलीस्ट दिन का एक मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक की मैं बात कर रहा हूँ, वो सॉल्व तो करना ही करना है। अगर आप 2 मई का अटैम्प्ट लिख रहे हो तो आपके पास फिर भी 2 दिन का वक्त बचता है। 2 दिन में एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लिख कर जाओ। आपके हर एक पर्टिकुलर कोर्स को लेकर, BSc IT हो गया, BMS हो गया या BA MCG अगर आप लिख रहे हो तो उसको लेकर 5+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके डैशबोर्ड पर लॉन्च्ड है। एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लिख कर ही जाना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जितने भी फॉर्मूलाज आपने बनाए हैं एंड GK को लेकर अच्छे से रिविजन कर लेना है, बिकॉज GK इज़ योर वास्ट सेक्शन और कुछ भी पूछ सकते हैं। स्टैटिक भी आपको कवर करना है, करंट अफेयर्स भी आपको कवर करना है एंड फार्मूला फॉर योर कॉन्ट एज वेल। आई होप सबने अपनी एक अलग से फार्मूला वाली बुक भी बना के रखी होगी जिसमें आपके शॉर्टकट्स एंड फार्मूला सारे लिखे होंगे, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। करंट अफेयर्स जैसे कि मैंने बताया आपको एटलीस्ट 6 से 9 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से गो थ्रू करके जाना। जितनी भी करंट वॉर चल रही है इसके बारे में अच्छे से पढ़ के चले जाना एंड MBA बज़वर्ड्स जो भी होते हैं ये सारी अच्छे से करके चले जाना, बिकॉज GK काफ़ी वास्ट सेक्शन है एंड कुछ भी वो पूछ सकते हैं। आपको आपका स्लीप पैटर्न सुधारना होगा एटलीस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जितने भी दिन आपके एग्जामिनेशन चलने वाले हैं, जो भी आपके स्लॉट है, जितने भी दिन बचे आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप अपने स्लीप पैटर्न को सुधारो, बिकॉज नेक्स्ट डे आपको रिफ्रेश फील होना चाहिए। अगर आप लेट सोओगे, लेट उठोगे एंड वो माइंडसेट आपका नहीं रहेगा एग्जामिनेशन वाला। योर ब्रेन कंसोलिडेट्स मेमोरी ड्यूरिंग डीप स्लीप, तो उसको लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। हेल्दी खाओ, लाइट खाओ और हाइड्रेटेड रहो, बिकॉज समर चालू हो चुके हैं एंड पैन इंडिया लेवल पर आपको समर का हाल तो पता ही है। काफ़ी सारे रीजन में बहुत गर्मी है, तो इसलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स फॉर द एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं डूज। सबसे पहला पॉइंट है रीड ईच क्वेश्चन बिफोर फुली आंसरिंग। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन पेपर देखकर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ एंड आप पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करने चले जाओ। आपके पास 120 मिनट्स हैं और आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके पास टाइम ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है, बट फिर भी आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपको पूरा का पूरा पेपर तो अटैम्प्ट करना ही करना है। सो इसलिए हर एक आंसर को अच्छे से गो थ्रू करो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करो बिफोर यू मेक योर फाइनल सबमिशन। सबसे पहले आपको इजी सेक्शन, इजी क्वेश्चंस की तरफ जाना है। उसके बाद आपको डिफ़िकल्ट सेक्शन या फिर क्वेश्चंस की तरफ मार्क करना है। कीप ट्रैक ऑफ टाइम। एवरेज आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन पे देना है। ऐसा नहीं है कि 120 मिनट हैं और सिर्फ 100 क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करने के लिए, तो आप अच्छे से ज़्यादा टाइम लगा कर चले जाओ। हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन या क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे एंड बाकी के सेक्शन क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसलिए एक एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन लेकर चलो, तो उतने में आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व भी करना है एंड उतना ही अगर आप लेकर भी चलोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर ईजिली सॉल्व भी हो जाएगा। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करो। अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, MCQ फॉर्मेट है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, आपको ईजिली आंसर सॉल्व करने को हो जाएगा। एंड स्टे टिल द एंड, रिव्यू मार्क्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर दिए और फिर बाद में आप भूल गए एंड वो 5 क्वेश्चन जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करे थे वो तो ऑलरेडी आपके छूट गए, तो उसके मार्क्स फिर आपके नहीं मिलेंगे। सो इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से गो थ्रू कर लेना बिफोर यू मेक योर फाइनल सबमिशन। कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है व्हाइल यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन।
डोंट स्पेंड ओवर 2 मिनट्स स्टक ऑन वन क्वेश्चन, ठीक है। ब्लाइंडली गेस तो बिल्कुल नहीं करना है, नो नेगेटिव मार्किंग है तो अच्छे से सारी एक्यूरेसी मेंटेन करके लिखना। डोंट स्टार्ट विथ योर वीकेस्ट सेक्शन। अगर आपने पहले ही वीकेस्ट सेक्शन, अब जैसे कि कॉन्ट बहुत लोगों का वीक होता है, तो अगर पहले ही आपने कॉन्ट से स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है आपका मोरल डाउन हो और वो आपके पूरे के पूरे पेपर में अफेक्ट करने वाला है। एंड डोंट स्किप द इंस्ट्रक्शंस पेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बहुत बेसिक गलतियाँ कर देते हैं हर साल। डोंट पैनिक इफ अदर्स बिन फिनिश बिफोर यू। अगर किसी सामने वाले का पेपर आपसे जल्दी ख़त्म हो रहा है तो आप पैनिक मत हो जाना। आपने जितना टाइम आपको अलॉट किया हुआ है पूरा यूज़ करना है और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट का एक्सेस होना ही चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट द सेक्शनल कोर्सेज एज वेल। कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? यू कैन विजिट आवर वेबसाइट या फिर आप दिए गए नंबर पर टीम को कॉल भी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स 2 मई का अटेम्प्ट लिखने वाले हैं, एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट लिख कर जाना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। भले आप BSc IT के लिए जा रहे हो, BMS के लिए जा रहे हो या BA MCJ के लिए जा रहे हो, आपके हर एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के प्रोग्राम्स लॉन्च्ड हैं। तो अच्छे से 2-3 मॉक टेस्ट लिख कर ही जाओ। एंड भले आप अदर स्लॉट्स भी लिख रहे हो, 3rd में या 7th में, 8th में, कोई भी स्लॉट लिख रहे हो, आपको एटलीस्ट 4 से 5 मॉक टेस्ट लिख कर ही जाने हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप बिना मॉक टेस्ट लिखे आपके एक्चुअल एग्जाम में जा रहे हो। तो मॉक टेस्ट को लेकर सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। इट्स नथिंग बट अबाउट योर करियर। तो आप करियर को लेकर सीरियस हो जाओ। अगर आपको कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग, प्रोफाइल एनालिसिस, स्पेशलाइजेशंस, ये सारी चीज़ों को लेकर डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो यू कैन फिल द गूगल फॉर्म विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आपको लिंक मिल जाएगी, सारी डिटेल्स अच्छे से फिलअप कर देना। आवर एक्सपर्ट काउंसलर्स विल गेट बैक टू यू और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एल्स यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर और आप अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज सॉल्व करवा सकते हो। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारे डाउट एंड क्वेरीज क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। एंड जितने भी स्टूडेंट्स 2 दिन के बाद एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है। मॉक टेस्ट लिखना मत भूलना। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहना। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।